इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11th मैथ की 2.3 जो एक्सरसाइज है उससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और उसमें क्या है, जो 2.3 एक्सरसाइज पूरी फंक्शन पे बेस है। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं अगर कोई दो सेट गिवन है और हम कैसे जज करेंगे ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना। तो समझते हैं, बहुत सिंपल है। देखो, मान लो मैं एरो डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक ये है अपने पास 1 2 3 4, एक ये है 5 6 7 8। मैं डिफरेंट वे से बताऊंगा और आप समझ जाएंगे। इसमें भी 1 2 3 1 2 3 कोई भी रिलेशन होगा। देखो, रिलेशन होगा वही तो फंक्शन होगा। तो पहले रिलेशन तो होगा, लेकिन वो फंक्शन होगा क्या नहीं ये चेक करना है। मतलब कोई रिलेशन फंक्शन हो कब होता है वो समझना है हमें। तो मान लो ये है 5 6 7। देखो जरा समझते, अलग अलग कंडीशन समझाऊंगा। मान लो ये सेट ए एंड बी है, इधर ए और बी है, मैं और भी इसमें समझाऊंगा, ठीक है। देखो, अगर इसका इससे पेयर हो रहा है, मतलब 1 का पेयर किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते थे तो आप पता है क्या करते, इसका इसमें करते, फिर इसका करते, ऐसे करते थे। मान लो इसका इसमें भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है और इससे हो रहा है। कहने का मतलब है तो ये फंक्शन नहीं होगा। समझते क्यों नहीं होगा, मैं अभी बताऊंगा। मान लो इसका इससे पेयर हो रहा है, इससे हो रहा है, ठीक है, और इसी का इससे हो रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। अब जरा समझते हैं 1 2 3। दूसरा है हमारा ये ए और बी लेके चलेंगे। ये है 5 6 7 ही ले लो। इसका इसके साथ पेयर हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ पेयर हो रहा है, ये फंक्शन होगा। अभी डेफिनेशन भी समझाएंगे, बताएंगे आपको। एक और कंडीशन है, सेट ए अपने पास 1 2 3 एंड सेट बी में अकेला 1 है। इसका ये भी है, ये भी है और इसका ये भी है, ये भी फंक्शन होगा। बात समझ में आ गई। एक और कंडीशन समझाते हैं। 1 2 3 5 6 7 8 भी ले लो। देखो, इसका इसके साथ है पेयर, इसका किसी मतलब इसका किसी के साथ पेयर हो सकता है, इसका मतलब इसके साथ है, ये भी फंक्शन होगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि फर्स्ट सेट के जो दो सेट हैं, दोनों सेटों का मैं एरो डायग्राम बना रखा है, उससे समझा रहा हूं। कोई से दो सेट ले लिए मैंने, कोई ना कोई रिलेशन होगा, रिलेशन के अकॉर्डिंग ये पेयर बनेंगे या होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेट का प्रत्येक सेट के मतलब फर्स्ट सेट के प्रत्येक एलिमेंट का सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ पेयर होना चाहिए। देखो कैसे, फर्स्ट सेट ये है तो फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट का पेयर है, एक ही है, सेकंड का भी है, थर्ड का भी है। तो पहली बात आपको यह समझनी है कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का सेकंड सेट के साथ किसी न किसी एलिमेंट के साथ पेयर होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, सर इसका भी पेयर बन रहा है किसी के साथ, इसका भी बन रहा है, इसके साथ बन रहा है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन ये है कि किसी एक के साथ पेयर कैसे होगा, जरा समझते हैं। देखो, इसका इसके साथ है, आप जरा देखो, इसमें मैंने इसके साथ भी पेयर किया, इसके साथ किया, तो ये नहीं होगा। कहने का मतलब सेकंड सेट के जो एलिमेंट है हम उन्हें इमेज बोलते हैं और फर्स्ट सेट के एलिमेंट को हम प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज, और इसको बोलते हैं प्री इमेज। तो प्रत्येक इमेज की प्री इमेज होनी चाहिए। प्रत्येक इस इमेज की प्री इमेज है, इसकी इमेज है, इसकी इमेज है। पहले तरीका समझ में आएगा। दूसरा तरीका, और भी एग्जांपल लूंगा मैं अभी। देखो, इसमें देखो, फर्स्ट सेट के फर्स्ट सेट के प्रत्येक एलिमेंट का मींस प्री इमेज की एक इमेज है, यूनिक इमेज है इसकी। देखो, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेट है, ठीक है। अगला मैंने लिया
देखो इसके साथ पेयरिंग हो रही है, इसकी भी हो रही है, इसकी भी हो रही है, ये सेट है। लेकिन इसमें 8 छूट गया, नीचे ये जो 8 लिखा हुआ है ये छूट गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट सेट के प्रत्येक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अगर मान लो मैं एक ऐसे डायग्राम बना लूं 1 2 3 1 2, इसकी ये है, इसकी ये बन गई, बट ये 3 रह गया, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। तो आपकी बात ये समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट सेट के प्रत्येक एलिमेंट की, मतलब प्री इमेज की एक इमेज हो, मतलब प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, तो इसकी भी, इसकी भी। और फर्स्ट सेट का एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी इमेज ना हो। देखो इसमें क्या 3 बच रहा है ना, इसका भी बन गया, इसका भी, लेकिन ये बचा हुआ है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं था। इट मीन्स ये बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट सेट के प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। क्लियर? अब दूसरा तरीका समझना, एक और पॉइंट। आप कहोगे सर इसमें तो सभी की एक ही इमेज है, तो ये भी फंक्शन होगा। देखो मैंने ये बताया कि जो हमारा, मतलब आप ये जानते हैं, ये डोमेन पार्ट होता है, ठीक है, ये रेंज होता है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो फर्स्ट एलिमेंट की भी 1 इमेज है, इसकी भी है, इसकी भी है, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था। मैं दूसरा एक और डायग्राम बनाता हूं, 1 2 3 2 5 7, कुछ भी लिख लो। देखो बेटा, इसकी हो सकता है ये इसकी पेयरिंग हो, मतलब ये इसकी इमेज हो, इसकी ये हो सकती है, इसकी ये हो सकती है, नो प्रॉब्लम, ये भी फंक्शन होगा। फर्स्ट सेट के प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है, मतलब पहले सेट में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, जैसे छूट गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, देखो इसको समझते हैं। इसकी और एक ही यूनिक इमेज होती है, देखो इसकी क्या है 5 इमेज है, लेकिन सेकंड एलिमेंट की 2 इमेज बन रही है, वो फंक्शन नहीं होता है। फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट हैं, जो प्री इमेज है, उनकी एक ही इमेज होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो इस 2 की तो 2 इमेज बन रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं था। एक और कंडीशन समझते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो क्या ऐसे हो सकता है, इसकी भी ये इमेज है, 4 की भी ये इमेज है, मतलब 1 की जो 1 है ना, इस 1 एक प्री इमेज है, हमारा फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, जो 4 इसकी इमेज बन रही है, 2 की भी है, और मान लो इसकी ये रही, ऐसे कर देते हैं, एक कम ले लेते हैं, तो मतलब 1 का भी 4 इमेज है, 2 का भी और इसका ये, तो ये भी फंक्शन होगा। हमने सिर्फ ये बोला था कि फर्स्ट सेट के प्रत्येक एलिमेंट की सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ पेयरिंग होनी चाहिए। सेकंड सेट के एलिमेंट को इमेज कहते हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट को प्री इमेज कहते हैं। लेकिन किसी भी इमेज की प्री इमेज 2 नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक प्री इमेज की, देखो कहने का मतलब समझो, एक प्री इमेज की एक ही इमेज होगी, लेकिन किसी इमेज की प्री इमेज तो ज़्यादा हो सकती है। जरा अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। चलो एक और समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, तो पेयरिंग करेंगे, जरा समझना है। अब दूसरे तरीके से समझाता हूं। कोई भी फंक्शन है हमारा, कैसे होगा, एक देखो ये मान लो एक रिलेशन है, रिलेशन ही फंक्शन होगा, कोई ना कोई रिलेशन बनेगा, तो कैसे 1 4 2 5 3 6। आपने क्या देखा कि इसमें जो डोमेन है, आपको पता है कि ये सभी रेंज होती है, डोमेन होती है,
और इनमें जो इसके सभी एलिमेंट है वो कोडोमेन हो जाते हैं, जो हम 2.2 एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, बिल्कुल तीनों नंबर आगे वाले जो नंबर है वो सभी डिफरेंट आ रहा है, तो ये फंक्शन होगा। कोई भी फर्स्ट वाला एलिमेंट ये डबल नहीं होना चाहिए, समझ गए। एक और तरीके समझ लेते हैं। आप कहोगे 1 2 3, मैंने बताया इसका 1 है, ये भी इसका है, ये भी है, इसका है, तो देखो जरा इसका रिलेशन क्या बनेगा 1,1। अब देखो 2,1 3,1, तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, वो फंक्शन होता है, पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आपको क्या समझना है कि जब इसमें करेंगे ना, जैसे मान लो 1 2 3 2 3, तो एक और बनाता हूं, जैसे इसका इसके साथ पेयर करते थे पहले, समझ लो इसका इसके साथ है, चलो इसका भी इसके साथ है, या छूट गया, या ये भी किसी और के साथ है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि एक प्री इमेज की 2 इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन एक इमेज की कई प्री इमेज हो सकती हैं। देखो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे रिलेशन में 1,2 1,3 2,3 3,3, तो देखो इसमें 1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या समझे, देखो अगर किसी फंक्शन में इस तरह का साइन बन रहा है ना, देखो ये इस तरह से बन रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होता है। अगर ऐसे इधर से बनता है तो होता है कैसे 1 2, देखो इसकी ये है, इसकी भी ये है, जरा समझो। तो क्या ऐसे बन रहा है ना इसमें, मतलब एक इमेज की तो प्री इमेज कितनी भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्री इमेज की एक प्री इमेज की मतलब एक ही इमेज होती है। देखो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 1,3 एंड 2,3, ये रिलेशन बन गया हमारा, कोई भी रिलेशन है। तो आपने देखा 1 यहाँ नहीं आ रहा है, डबल नहीं है, 2 भी सिंगल है, बस 3 पीछे से मतलब नहीं, फर्स्ट एलिमेंट हमारा डबल नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन है। आई होप कि समझ में आ गया हो फंक्शन क्या है। फिर समझ लो, फंक्शन वो होता है कि फर्स्ट सेट के प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज, यूनिक इमेज होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है ना। और मतलब प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। और आपको समझना है कि अगर हमारे पास जो है ना, एक अगर इस तरह से बन रहा है तो ये फंक्शन होगा, और अगर ऐसे बन रहा है तो वो नहीं होगा, समझ गए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चलिए, तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट समझते हैं पहले क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। तो देखो रीजन में क्या है, बस आपको बता देना है कि इसकी जो चेक करेंगे हम, क्या जो पहले सेट का, कैसे जरा मैं समझाता हूं आपको। पहले आप एक सेट बनाओ, पहला सेट के एलिमेंट देखो, यहाँ 2 लिखा है, ये 5 लिखा है, 8 लिखा है, 11 लिखा है, 14 लिखा है, 17 लिखा है। बी सेट सेकंड में देखो 1 1 1 1 1 1 सभी में 1 1 है। तो आपको क्या बताया था मैंने, इसका पेयरिंग करो, देखो सबका यूनिक इमेज है। मैं एक इसका भी एग्जांपल दिया था कि ये फंक्शन इस टाइप का होता है। आपको मैंने देखो सिंपल, बिल्कुल एकदम सिंपल समझाया था कि आपको जो भी रिलेशन दिया जाए उसका फर्स्ट एलिमेंट चेक करो प्रत्येक में। अगर कहीं सेम, अगर एक भी सेम मिल गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन देखो यहाँ पर 2, फिर 5, 8, 11, 14, 17 सभी डिफरेंट है, और पीछे वाला सेम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट की इमेज है, और सेकंड सेट के जो हमारे पास जो एलिमेंट है मतलब इमेज है, इस इमेज की प्री इमेज भी है, ठीक है। तो मतलब ये फंक्शन है, लिखेंगे इट इज अ फंक्शंस। क्या ये, इन्होंने बोला अगर फंक्शन है तो डोमेन बताओ।
तो आप जानते हो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट हो जाते हैं। 2 5 8 8 11 14 17, ठीक है। रेंज वो होती है जो सेकंड सेट के जो एलिमेंट होते हैं, जो मतलब प्री इमेज की इमेज होती हैं। तो इसमें तो ओनली 1 है, तो 1 है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल है। बस आपको कुछ नहीं करना, इतना देख लो कि क्या फर्स्ट वाले सेट के जो एलिमेंट हैं उनकी इमेज है। ऐसा तो नहीं कि एक प्री इमेज की 2 इमेज बन रही हो, जैसे 2 की ऐसा 1 ही है अकेली है ना। किसी भी प्री इमेज की डबल इमेज नहीं बननी चाहिए, सिंगल इमेज बननी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, वो फंक्शन होता है। चलिए आइए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट को समझो, ये बताना ये फंक्शन है क्या, नहीं तो आप एरो डायग्राम बना के देख लो पहले। इसमें 2 2 4 फिर 6 ले लो, ये 6 8 ले लो, 10 12 14 10 12 14, ये आपका फर्स्ट बन गया। सेकंड सेट की बात कर लेते हैं। इसमें 1 है, फिर 2 है, 3 4 5 6 7। तो देखो 2 का किसके साथ, 2 का 1 के साथ पेयर है, 4 का 2 के साथ है, 6 का 3 के साथ है, 8 का 4 के साथ है, 10 का 5 के साथ है, 12 का इसके साथ है एंड इसके साथ है। तो आपने क्या देखा कि सेट फर्स्ट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, सेट फर्स्ट के प्रत्येक एलिमेंट का सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ पेयर बन रहा है। कोई भी एलिमेंट आपको दिख रहा है जिसका पेयर ना हो, सभी कंप्लीट बन रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, मतलब हर एक इमेज की एक प्री इमेज है, प्रत्येक इमेज की एक प्री इमेज है, यही बताया था। तो ये फंक्शन होगा, यस, तो कह देंगे यस इट इज अ फंक्शन। अब फंक्शन है तो आपको क्या बताना है, डोमेन बता दो। तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट लिख दो। 2 4 6 8 10 के बाद 12 एंड 14। रेंज में आप क्या बताएंगे, सेकंड सेट के वे एलिमेंट जिनकी फर्स्ट सेट के एलिमेंट से इमेज बनी होती है, तो बना दो। मतलब ये इमेज कौन सा है, 1 इमेज है, 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर, समझ में आ गया। देखो प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज है, एक ही इमेज है ना, तो फंक्शन है, वेरी सिंपल। चलिए देखो अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट सॉल्व। थर्ड पार्ट का देख लो भाई साहब, सेट ए बनाओ तो इसमें 1 देखो 1 2 टाइम है, 1 2 टाइम है तो ये फंक्शन नहीं होगा, यस मैंने बताया था, फिर भी समझ लो। चलो 2 लिख दो, सेट ए हो गया, सेट बी को फॉर्म करो, सेट बी को करेंगे 3 5 और 5, तो 5 2 बार एक ही बार लिखेंगे। क्या करेंगे, 1 की किसके साथ पेयर हो रही है, 3 के साथ, 1 की 5 के साथ हो रही है। तो बताया था कि अगर ऐसे कहीं भी साइन बन जाए समझ जाना कि फंक्शन नहीं है, और 2 की 5 के साथ हो रही है। तो ये तो सही है कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट की प्रत्येक प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए, और यहाँ क्या है, इस 1 की एक 3 इमेज है और एक ये, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। यस, समझ में आ गया होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, मतलब फंक्शन नहीं होगा। जब डबल बन गए ना तो फंक्शन नहीं होता है, इमेज की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो 5 की भी प्री इमेज 1 है, 3 की भी प्री इमेज 1 है, मतलब ये डबल हो रहा है ना, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो लिख देंगे इट इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन नहीं तो डोमेन रेंज लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्या बोला, अगर फंक्शन है तो डिटरमाइन करेंगे रेंज और डोमेन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। देखो रियल फंक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 पार्ट दिए गए, मैं फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करूंगा, सेकंड को बाद में करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शन। रियल फंक्शन है, इसका डोमेन और रेंज बताना है आपको। तो एक बात बताओ, मॉडुलस में x रखा हुआ है। अच्छा, इसके क्वेश्चन करने के कई मेथड होते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड से कराऊंगा मैं, और 11th क्लास में जब 12th में पहुंचेंगे तो और इसके दूसरा मेथड भी यूज करेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल वाले से करा दे रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन जो हमें क्या दिया, फंक्शन दिया है माइनस मॉडुलस एक्स। अच्छा एक बात बताओ, मॉड्यूल एक्स के प्लेस पर हम कोई सी वैल्यू पुट करें। देखो अगर मैं एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट करता हूं, क्या करता हूं, -1 करता हूं, फिर भी मुझे 1 मिलेगा, और अगर मैं 1 करता हूं तब भी 1 मिलेगा। मतलब अब इससे ये क्लियर हुआ कि चाहे हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें चाहे पॉजिटिव करें, आंसर विल बी क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर। तो क्या होता है, सभी नंबर जैसा जो नंबर रखेंगे वही नंबर हमें मिलेगा। नेगेटिव है तब भी प्लस का मिलेगा, प्लस का है तब भी, ठीक है ना। तो हम क्या है, एक्स के प्लेस पर हम किसी भी नंबर को मतलब क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे हम माइनस का भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, एंड जीरो और एंड पॉजिटिव भी। तो वो नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सब मिला के मतलब कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो यहाँ पर रियल नंबर को बिलोंग करेगा, मतलब जो डोमेन हमारा होगा वो रियल नंबर होगा। क्यों, x के प्लेस पे हम कोई सा नंबर रखेंगे, और हमें तो बाद में क्या करेगा, मॉडुलस क्या करेगा, हमें प्लस का निकालेगा, माइनस अलग लगा, वो अलग चीज रही, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि जो x है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो आप समझ गए कि यहाँ पर जो डोमेन होगा हमारा, वो डोमेन होगा रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर आर से बता रहा हूं मैं। अब हमको रेंज बतानी है। देखो डोमेन तो क्लियर हो गया कि हम x की प्लेस पर कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो रियल नंबर हमें मिल गया। क्योंकि रियल फंक्शन है तो रियल वैल्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और सबका हमें आंसर मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, नाउ ये जो x है, ये मॉडुलस x जब भी है, मॉडुलस x क्या करेगा, कोई सी वैल्यू पुट करो, मैं समझा चुका हूं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, ये हमेशा 0 से बड़ा नंबर देगा या 0 के इक्वल देगा। मॉडुलस के प्लेस मतलब मॉडुलस x में हम कोई सी x की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर जो मिलेगा वो या तो प्लस मिलेगा, मतलब प्लस का मिलेगा, या 0 मिलेगा, लेकिन वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से ग्रेटर होगा, लेस देन 0 कभी नहीं होगा। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं इधर माइनस लगाऊं, इसके आगे अपनी तरफ से लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं होगी ना। देखो इधर भी माइनस लगाओ तो क्या परेशानी, तो यही रहेगा, तो इसका मतलब 0 तो यही रह जाएगा, है ना। अब हमने ये देखा कि माइनस मॉडुलस एक्स क्या है, फंक्शन है हमारा, तो क्या हम इसको ऐसे रख सकते हैं, इसके प्लेस पे फंक्शन रख देंगे ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल। तो यहां से हमें रेंज की क्या कंडीशन मिलेगी कि जो रेंज होगी हमारी वो समझना है। यहां पे जो रेंज हमारी बनेगी, देखो जो पहले फंक्शन समझते हैं, जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन होगा वो हमारा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी रेंज निकलेगी यहां पे वो क्या होगी, ये समझना है। रेंज इक्वल मतलब फंक्शन हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा मतलब इस लाइन पे समझेंगे, आप लाइन पे समझेंगे, लाइन इधर है, ये 0 है आपका। अगर 0 से ग्रेटर है तो सभी प्लस के नंबर मिलेंगे, मतलब प्लस इन्फिनिटी मिलेगी मुझे, प्लस इन्फिनिटी मिलेगी, ठीक है ना। और इधर होगी नेगेटिव इन्फिनिटी। तो अब एक बात बताएं, 0 हो सकता है क्योंकि 0 का इक्वल है तो 0 होगा, ठीक है। तो जब 0 होगा तो आप क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल है, इंक्लूड हो रहा है। और 0 से ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर है तो हम इधर को चलेंगे, जब 0 से ग्रेटर इधर चलेंगे तो प्लस की इन्फिनिटी आएगी, और इन्फिनिटी के साथ कभी भी राउंड मतलब सर्कल, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता, इसके साथ राउंड ब्रैकेट आता है। क्लियर। डोमेन आपको मैं पहले ही बता चुका कि डोमेन हमारी क्या होगी, रियल नंबर। अगर यहां लिखना चाहिए लिख दो, या फिर वहीं से हम लिख सकते थे, डोमेन हमारा रियल नंबर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था, बस इतना याद रखना है कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव देता है, और हम x के प्लेस पे, क्योंकि मॉडुलस है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम x के प्लेस पे कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वो हमारा, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी, तो वो हमारा डोमेन, हमें डोमेन रियल नंबर होगा, क्योंकि जो हम पुट करेंगे x की प्लेस पे
और वो डोमेन होता है, जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमारा रेंज होता है। चलिए इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल है, सेम वही है, डोमेन बताना है, रेंज बताना है, रियल फंक्शन है ये रियल फंक्शन है तब कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये नियर ऑब्जर्वेशन करना होता है इन सब में, और बहुत ही सिंपल है। आप जैसे जैसे अब जैसे 11th में 12th में पहुंचोगे इस कॉन्सेप्ट से भी करेंगे, और हम इसमें और भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, एक्चुअली इसमें पहले डोमेन क्लियर करते हैं। डोमेन क्लियर करने के लिए देखो एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा बिल्कुल नियर ऑब्जर्वेशन करेंगे। आप एक बात बताएंगे मुझे कि रूट में, अनरूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। कभी आपने देखा है जब आपको ये मिलेगा √3 मिलेगा तो ये सभी नंबर पॉजिटिव मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव नंबर है तो वो क्या होगा, x² ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल 0, यही कंडीशन होगी। ये 0 से ग्रेटर हो सकते हैं एंड इक्वल हो सकते हैं। 9 को कर दो ट्रांसपोज, x² ये, और ये प्लस का 9 इधर जाएगा, माइनस का 9। अब ये माइनस जब हटाएंगे यहां से तो इसको क्या लिखेंगे, x²। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो साइन है वो चेंज होता है, मतलब अभी समझाते हैं हम, इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे होता है चेंज वो समझ लेते हैं। चेंज कैसे होता है, जैसे 1 है ग्रेटर देन 2 है, सॉरी 4 कर देते हैं, चलो 2 से ग्रेटर देन 4 है। अगर मैं -4 लगा दूं, माइनस लगाऊंगा बोथ साइड, तो अब क्या होगा, अब देखो अभी तो 4 ग्रेटर था, लेकिन जैसे ही माइनस लगाया तो 2 ग्रेटर हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। फिर समझ लो कि मान लो 5 है ग्रेटर देन 8 है, माइनस लगा दो इधर भी, माइनस इधर भी लगा दो, तो ये साइन देखो चेंज हो रहा है। तो वही हमने कॉन्सेप्ट किया कि इधर ये माइनस गया, जब ऐसा नहीं होता है इक्वल में काट देते थे, लेकिन ऐसा नहीं, अगर माइनस से माइनस हटाना होता तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये +-3 आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो +-3 आ जाएगा। जब +-3 आएगा तो अब इधर हम ये देखेंगे कि डोमेन कैसे निकालेंगे। रेंज तो बाद में, पहले डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे। तो x की वैल्यू +3 एंड -3 दोनों है। तो एक बार हम ये चेक करेंगे इसमें कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो -3 एंड +3, इधर प्लस का इन्फिनिटी एंड इधर का माइनस का इन्फिनिटी। इट्स क्लियर। तो देखो आप इधर देखो, इधर मान लो मैं यही रख लेता हूँ, इस वाले इक्वेशन को रखता हूँ x²। ये एक बात बताओ, इधर लिखेंगे तो -4 होगा, -5 होगा, इधर होगा 4, इधर होगा 5, 6, इस तरह से। चलो मैं -4 को चेक करता हूं। -4 को चेक करूंगा तो क्या होगा, -4 का स्क्वायर कर रहा हूं देखो, तो स्क्वायर किसी भी, चाहे प्लस के नंबर का करो चाहे नेगेटिव का करो, आंसर विल बी पॉजिटिव। तो देखो क्या आएगा 16। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या, ये 9 से लेस देन थोड़ी तो ग्रेटर है, तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलो आप देखो, चाहे आप देखो माइनस का 4 रखो, चाहे प्लस का, -5 प्लस का 5, नो प्रॉब्लम, यही कंडीशन बनेगी। अब हम इसके बीच की कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं। इसके बीच की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो मान लो मैंने क्या किया, -2 ले लिया, चलो स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, जो ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अब 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कोई सी वैल्यू रखेंगे और ये वैल्यू इसके बीच की जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल करेगी। तो आप ये समझ जाएंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो डोमेन है वो हमें क्या मिल जाएगी, डोमेन देखो इक्वल का साइन आ रहा है, तो डोमेन जो हमें मिलेगी, कहने का मतलब ये होगा, पहले समझ लो कि जो x है, x से लेस देन इक्वल क्या होगा, -3 एंड क्या होगा, इससे +3। तो ये बात तुम्हें समझ में क्लियर हो गई कि जो डोमेन है हमारा वो क्या होगा, -3 एंड 3। क्लियर। अरे 3 भी, -3 भी इंक्लूड रहेगा भाई साहब, इसमें -3 भी रहेगा, क्योंकि 9 होगा तो इक्वल आ रहा है ना, तो ये इंक्लूड रहेगा, इसलिए मैंने साइन लगाया देखो, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसकी रेंज बतानी है, हमने डोमेन फाइंड कर पाया, अब हम रेंज कैसे बताएंगे वो समझते हैं। आइए, अभी हमने क्या किया, डोमेन फाइंड कर ली, अब हम देखते हैं रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे ये जो फंक्शन था
फंक्शन में हमने ये देखा कि ये जो रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, जो हमारे पास जो नंबर है, जो भी वैल्यू है, वो रूट के अंदर है। और रूट हमेशा ऑलवेज क्या करता है, पॉजिटिव नंबर देता है। या तो 0 दे सकता है, 0 से ग्रेटर दे सकता है, या 0 के इक्वल दे सकता है। तो इससे तो ये एक क्लियर हुआ कि ये क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा। नाउ और हमने क्या देखा, तो फंक्शन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर मैं x ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर लूंगा मान लेता हूं, तो ये क्या होगा, ये भी तो ग्रेटर होगा 0 से या इक्वल होगा। मैं लिख देता हूं यहां पे मल्टीप्लाई बाई माइनस बोथ साइड। माइनस अकेला लिखने से कोई समझ नहीं आएगा, -1 लिख लेते हैं। तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1, तो 0 -1 करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -x, इनइक्वलिटी चेंज हो गई, इधर 0 रहेगा। अब मुझे 9 चाहिए, देखो इधर फंक्शन देखेंगे, 9 चाहिए, तो 9 ऐड टू बोथ साइड क्या करेंगे, 9 प्लस करेंगे तो -x स्क्वायर, ये 0 + 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल 9। अब मुझे अगर इधर से मैं क्या करूँगा कि अगर इधर में इधर से ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट लगा दूँ तो इधर क्या रहेगा 3, प्लस माइनस का नहीं लेगा, ओनली प्लस का लेंगे क्योंकि फंक्शन हमें पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे नहीं रहा है, इसलिए हम नेगेटिव की वैल्यू नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आप देखो फंक्शन हमारा क्या है, यही फंक्शन है, तो इट मीन्स ये क्या हुआ, फंक्शन क्या है, लेस देन एंड इक्वल 3, लेस देन एंड इक्वल 3, लेस देन एंड इक्वल 3। तो अब आप फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो फंक्शन 0 से ग्रेटर है, मतलब ये फंक्शन है ये 0 से ग्रेटर एंड इक्वल है, एंड लेस देन एंड इक्वल 3। तो इट मीन्स जो आपकी रेंज निकल के आ गई, यहाँ पे रेंज क्या आ गई कि जी देखो इक्वल भी है ना, तो आपके पास ये ब्रैकेट लगेगा 0,3, इसकी जो रेंज होगी वो 0,3 होगी, और दोनों ही। नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय फंक्शन। देखो फंक्शन आपके पास दिया गया है, फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0 की वैल्यू बतानी है, f7 की बतानी है, f-3। मतलब ये है कि आपको x की प्लेस पर ये वैल्यू पुट करनी है। याद करो क्लास 9th में थे तो आप उस समय इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो, जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन मिलते थे, वैल्यू पुट करते थे, उसकी वैल्यू निकालते, सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल। आ जाइए फर्स्ट को करते हैं, फर्स्ट पार्ट करेंगे तो f = 0 पुट करना है, मतलब f 0 है, कहने का मतलब ये है फंक्शन आपका ये था, तो 2 × 0 -5, तो 0 - 5, आंसर विल बी -5। सेकेंड पार्ट को लेते हैं, फंक्शन हमारा वही रहेगा 2x - 5। अब आपको इसमें 7 पुट करना है, तो रखो 2 × 7 -5, 2 7 जा 14 -5, और 17 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, भाई 9। ठीक, अब आपको इधर कर लीजिए। थर्ड पार्ट क्या है, फंक्शन अपने पास वही है, उसमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है, किसके प्लेस पे, तो कर दो -x, मतलब x के प्लेस पे करना है, -3 है, रख दो 2 × -3 -5, 2 3 जा 6 -6 -5, आंसर विल बी -11। आपको बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सेम। ये मान लीजिए आप क्लास 9th में रीड करके आ रहे हो, उसको पढ़ के आ रहे हो ना, आपने निकाल दिया, ठीक है ना। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature degree Fahrenheit is defined by t, ब्रैकेट में c लिखा हुआ है, 9c 5/5 + 32। देखो आपके पास क्या है, फंक्शन जो भी है हमें दिया गया है, चलो लिख लेते हैं इसको, tc 9c/5 + 32। ये फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, फर्स्ट कंडीशन में t और c के प्लेस पे 0 पुट करना है, मतलब c इक्वल क्या आपको पुट करना है, g। तो मैं लिख देता हूं 0,
तो 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32, इट मीन्स 0 अपॉन 5 प्लस 32, इट मीन्स 0 32, आंसर विल बी 32। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आपको फाइंड सॉल्व पुट करना है T28। फंक्शन क्या है अपने पास, TC 9C अपॉन 5 प्लस 32, तो T28 पुट करेंगे तो 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32। तो देखो इसका डिवाइड तो जा नहीं रहा है किसी में, अभी मल्टीप्लाई करते हैं। 9 8 जा 16, 9 8 जा 72, 7 कैरी, और 9 2 जा 18, और 18 और 7 हो जाएगा 5 उधर 25 अपॉन 5 प्लस 32। एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम होगा 2 5 2 प्लस 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 60, 5 ऐड कर दो 2 6 11, 1 कैरी एंड 3 4। थर्ड पार्ट है आपका, फंक्शन अपने पास गिवन है। फंक्शन क्या है, TC इक्वल 9C अपॉन 5 प्लस 32। कंडीशन क्या है, आपको पुट क्या करना है, ऐसे लिख दो या डायरेक्ट कर दो, ऐसे डायरेक्ट कर दो T, और इसके प्लेस पे क्या पुट करना है आपको, -10। तो क्या करेंगे 9 माइनस 10, 9 मल्टीप्लाई -10 प्लस 9 इंटू -10 अपॉन 5 प्लस 32, इसका इसमें डिवाइड चला जाएगा तो 9 माइनस मल्टीप्लाई -2 प्लस 32, तो 9 2 जा 18 माइनस का 18 प्लस 32, 32 में से 18 निकाल दो तो 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। देखो यहाँ से लिया कैरी, यहाँ से लिया 12, 12 में से 8 गया 4 बचा रहेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, आंसर विल बी प्लस का पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है इसका। देखो फंक्शन अपने पास यही दिया है 9C अपॉन 5 प्लस 32, लेकिन इसमें क्या बोला है कि जो वैल्यू दी गई है इसमें ये दी गई है कि TC की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, फोर्थ पार्ट में TC इक्वल दिया गया है 212, ये वैल्यू हमें पुट कर देनी है। तो देखो अब तक इसकी वैल्यू गिवन थी, लेकिन अब TC पूरे की कंप्लीट वैल्यू गिवन है, समझ रहे हो ना। अब तक क्या था कि T ऐसे करके कुछ वैल्यू थी तो वो हम यूज कर रहे थे, लेकिन अब इस पूरे TC की वैल्यू तो वो रख देंगे, TC के प्लेस पे पुट करेंगे 212 इक्वल 9C, यहाँ से हमें C मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम 212 एंड एक काम करते हैं, इसको 32 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का ये माइनस का 32 हो जाएगा, एंड 9C अपॉन 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 212 32 0 एंड 21 में से 3 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 80। ठीक है, तो अपने पास बच गया 180 इंटू 9C अपॉन 5। ओके, मतलब ये हुआ कि 9C अपॉन 5 बचा इंटू 180 बच गया अपॉन 1, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। बहुत सिंपल है, देखो ये सिंपल है इसलिए स्पीड से करा रहा हूँ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम। 9C इक्वल 180 इंटू 5 एंड C इक्वल 180 इंटू 5 अपॉन 9। 9 2 जा क्या हो जाएगा बेटे, C इक्वल 20 इंटू 5, तो C इक्वल टू 5 जा 10 मतलब 100, आंसर विल बी 100। C की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट हैं, मैं अभी फर्स्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट को समझते हैं। फाइंड द रेंज, आपको क्या फाइंड करना है, इसमें रेंज फाइंड करनी है। क्या रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जो भी गिवन है उसके फंक्शन की आपको रेंज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन गिवन है 2 - 3x। फंक्शन क्या है 2 - 3x, और यहाँ बोला गया कि x बिलोंग टू रियल नंबर, जो x है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रही है, और इसकी कंडीशन भी दी गई है कि जो x है वो 0 से ग्रेटर है। ओके, तो क्या है मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ये इसको
रियल नंबर को बिलोंग कर रही है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन 0, इससे सॉल्व करते हैं और ये फंक्शन बनाते हैं। मतलब मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, ये बन जाए, ठीक है ना। रेंज निकल आएगी। अभी ऐसा क्वेश्चन कर चुके थे हम सेकंड क्वेश्चन में। तो देखो मुझे x में क्या 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं वही करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड कर दो भाई साहब। 3x ग्रेटर देन 3x ग्रेटर है किससे, 0 से। अब देखो 0 में आप मल्टीप्लाई कर लो, चलो क्या होगा, आपको तो वही मिलेगा ना, 3x 0 ही मिलेगा। अब आपको माइनस चाहिए, तो मैं माइनस, अब बार बार मल्टीप्लाई लिखने से बेटर है हम ऐसे ही कर देते हैं। माइनस जैसे हम इधर लगाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये तो -0 0 ही रहता है, 0 कभी प्लस माइनस मतलब प्लस का ही रहता है, साइन नहीं लगता है। फिर आपने क्या देखा, इधर लिखते हैं, मुझे 2 चाहिए, इधर लिख देता हूँ, एडिंग टू बोथ साइड्स। तो भाई साहब 2 - 3x स्मॉलर देन 0 मैंने ऐड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन 0 में भी तो ऐड करेंगे, 0 में भी तो ऐड करेंगे। तो भाई 2 - 3x एंड स्मॉलर देन 2, मतलब जो फंक्शन है एक्चुअली ये क्या है, ये फंक्शन है। देखो ये फंक्शन की वैल्यू मिल गई तो हम इसे पुट कर सकते हैं, फंक्शन स्मॉलर देन 2। इट मीन्स ये हुआ कि जो फंक्शन है वो 0 से छोटा है। एक बात बताओ मेरे भाई, ये 0 है, ये प्लस का 2 है, इससे छोटा है तो इधर तो माइनस की इन्फिनिटी आएगी ना। तो लिख दो भाई साहब, रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज हो गई 2 इंक्लूड नहीं होगा तो 2 भी ओपन ब्रैकेट और इन्फिनिटी के साथ तो कभी भी मतलब सर्कल वो सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता, हर समय यही आता है। तो इसकी रेंज मिल गई। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। फंक्शन है, फंक्शन x² + 2, x इज अ रियल नंबर। तो आपने क्या देखा कि जो x है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो भाई साहब लिख दो x को, x क्या रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग टू रियल नंबर। अब हमने हमेशा x ढूंढते हैं इसमें, तो x² वाला टर्म मिल गया। तो आप एक बात बताएंगे कि x² ऑलवेज, मतलब x प्लेस पे कोई भी वैल्यू रखेंगे, रियल नंबर कोई सा रखेंगे, वो क्या हमें देगा, वो हमेशा 0 से ग्रेटर एंड 0 के इक्वल। मतलब x² पे x के प्लेस पर कोई वैल्यू रखेंगे तो x² हमें कन्वर्ट करके प्लस का नंबर देगा या 0, तो 0 से ग्रेटर होंगे वो, ठीक है। मुझे ये फंक्शन लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा एडिंग टू बोथ साइड्स कर दो भाई साहब। तो x² + 2 इधर भी करेंगे और इधर भी 0 + 2 करेंगे, तो आपने क्या देखा सर कि x² + 2 ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। फंक्शन क्या है, यही तो फंक्शन था भाई साहब, यही तो फंक्शन था। कर दो फंक्शन को, तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा ग्रेटर देन इक्वल है किसके, 2 के। अब एक बात बताओ भाई साहब, जो 2 है 2 के इक्वल है फंक्शन और इससे ग्रेटर है, तो आप रेंज कैसे लिखेंगे, ये रेंज को समझना बहुत जरूरी है। एक बात बताएंगे, ये 2 है, 2 से ग्रेटर है फंक्शन, तो फंक्शन इधर चलेगा और इधर प्लस की इन्फिनिटी होती है, लेकिन इक्वल का साइन लगा हुआ है तो ये 2 ऐसे रहेगा, प्लस की इन्फिनिटी ऐसे रहेगी, ये इसकी रेंज होगी। वेरी सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करते हैं। फंक्शन x दिया गया है मुझे, ये बोल रहा है x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। तो समझ में आ गया कि भैया जी ये तो x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। क्या कर रहा है, x जो है ना वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ये कह रहा है ना x इज अ रियल नंबर, तो मतलब x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन देखते हैं, तो ये जो x तो है वो रियल नंबर को तो कर ही रहा है, और x किसके इक्वल है, फंक्शन के, तो क्या फंक्शन भी तो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। x रियल नंबर को कर रहा है और x इक्वल है फंक्शन के, तो फंक्शन भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो भाई साहब जब फंक्शन रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो जब रियल नंबर आप डालेंगे तो आउटपुट भी रियल नंबर मिलेगा, तो रेंज भी आपकी रियल नंबर रहेगी। क्लियर, क्योंकि वैल्यू x है, अब x के प्लेस पर जो भी वैल्यू पुट करेंगे वही तो रहेगी, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो सकता। तो जो रियल नंबर रखेंगे तो रियल नंबर मिलेगा, तो हमें क्या हो गया, हमारा यहाँ पर रेंज हमारा रियल नंबर होगा।